गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में। तो आज हम बहुत दिन बाद आज ना हम वापस से बहुत दिन बाद बैठे हैं उस यहाँ पे पिक्चर को अपना देखना नहीं पावर देख बुक रहे किसी का को पता सेशन है। वापस रिज्यूम कर रहे हैं हम। आई एम रियली सॉरी। मेरे लाइफ में कुछ फैमिली में कुछ चैलेंज आ गया था, उसके कारण मैं नहीं ले पा रही थी। अ, आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पावर और मनी कर रहे थे ना, शक्ति और धन। किसी को याद है हमने कहाँ तक किया था? हम क्या कर रहे थे, क्या सीखा हमने? कोई बताना चाहेगा मेरे को? सब भूल गए 15 दिन में? हमने क्या समझा? जब हम पैसे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तब हम पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। गरीब हम दिमाग से होते हैं, पैसे हमारे पास हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सोचते हैं हम गरीब हैं, इसका मतलब है हम गरीब हैं। ये समझा था हमने। फिर हमने क्या समझा कि किस तरह से हम पैसों को अच्छी भावनाएं देकर हम उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। कैसे जब हमारे पास बिल्स आते हैं या हमें किसी को पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो हम किस तरह से उनमें अच्छी भावनाएं दे सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं। तब हम पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। या फिर जब हमने कुछ गेम्स समझे थे कि क्या कर सकते हैं जिससे कि जो हम बार बार पैसों के लिए हमारे अंदर कुछ नकारात्मक भावनाएं आती हैं वो नहीं आएंगी। तो कैसे हमने क्या, एक तो हमने सोचा था, समझा था कि पैसों को जब भी हम वॉलेट में रखते हैं या हम पर्स में रखते हैं, हमको क्या करना चाहिए? उनको हमेशा सीधी तरफ रखना चाहिए। नोट्स को आपको हमेशा बड़ों से छोटा, जैसे 500 का, फिर 200 का, 100 का अरेंज करके रखिए। सीधा रखिए नोट कि आप फ्रंट साइड को, जब भी आप वॉलेट खोलें आप फ्रंट साइड को देख पाए। जब आप फ्रंट साइड को देख पाएंगे तो वो नोट आपको याद दिलाएगा कि आपको पैसों के लिए ग्रेटफुल होने की बहुत आवश्यकता है। आप जितना ज्यादा पैसों के लिए ग्रेटफुल होंगे, उतना ज्यादा पैसा आप तक भर भर कर आएगा। ये हमने समझा था, इतना ही किया था हमने। अगर आपको क्या करना है, आपको सोचना है आपके पास बहुत पैसे हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास बहुत पैसे हैं तो क्या होगा? आपकी बात में, बात करने के तरीके में, चलने के तरीके में, हाव भाव में, हर चीज में वो कॉन्फिडेंस एक आएगा। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है कि आप वो हाव भाव, वो जो कॉन्फिडेंस है वो आप अपने अंदर लेकर आए। वो कैसे आएगा? जब आप अपनी सोच को बदलते हैं। एक फर्स्ट ही लाइन में इस चैप्टर में बोला गया है कि आप गरीब पैसों से नहीं होते हैं, आप अपनी सोच से होते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी सोच को बदलते हैं ना पैसों के प्रति, वैसे वैसे आप अपने लाइफ में वो ही सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आप बहुत पैसा चाहते हैं तो उसके लिए अभी आपको यूनिवर्स को बताना होता है कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे पास है पैसे। और वो कैसे होगा? जब आप पैसों को बहुत प्रेम देते हैं। प्रेम देने का मतलब होता है जब आप उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ये नहीं कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो यहाँ घूमने ही नहीं जा सकती, मैं तो
ये खरीद ही नहीं सकती, मैं ये बिल ही पे नहीं कर सकती। नहीं, ये ये नहीं सोचना है हमको। हमको क्या सोचना है? मला कॉफी द्यायला सांगितले। हमको क्या सोचना है कि मेरे पास अभी उतने पैसे हैं कि मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकूं। राइट? जब हमारी वैसी सोच होती है तब हम अपने लाइफ में जो चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बुक। कौन पढ़ना चाहेगा आज? कौन पढ़ना चाहेगा? कोई बताएगा मुझे? I can read now. प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे आपका? अनम्यूट किया हुआ है, आई थिंक मेरी आवाज आनी चाहिए आपको। कौन बोल रहे हैं? सारिका। हाँ, सारिका जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ना एक मिनट प्लीज। एक मिनट, मैम कर रही हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लास्ट हमने शायद नेविल गॉडार्ड के कोट से ही हमने एंड किया था। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। जस्ट अ मोमेंट मैम। अ, इसको कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? कहने का मतलब है कि आपको ये विश्वास करना चाहिए कि कहाँ पे है ये? मेरा वाला क्यों नहीं दिख रहा है? आपको, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? स्क्रीन मैम, मैं पढ़ूंगी बुक से ही। स्क्रीन अच्छा, से आप बुक से पढ़ेंगे? मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। हिंदी हिंदी में पढ़ रहे हैं ना हम लोग। मैं हाँ, हिंदी में मेरे पास है 142 पे मैंने खोला हुआ है। एक अपने मिनट ढंग रुकिए, मैं संबंधी एहसास बताती को हूँ कैसे आपको। बदले। मैं बताती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ। पेज नंबर 157 है। हाँ, तो यहाँ पे जो नेविल गॉडार्ड बोल रहे हैं हमको कि हमारी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना, जब आप कोई भी चीज आप चाहते हैं और वो आपको मिल जाती है, मतलब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है, तब जो भावना आपकी होती है, मतलब कैसी भावना होती है? आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, आप बहुत खुश फील करते हैं, आपको लगता है वाह, वाव वाली फीलिंग आती है ना। तो उस भावना को हमको पकड़ के रखना है। नो मैम, 150 से अच्छा। धन को यहाँ, हाँ ठीक है, धन को यहाँ हाँ कहें। ठीक है मैम। हाँ, अ, आपको पकड़ कर रखना है उस फीलिंग को, उस फीलिंग के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है जैसे कि अभी आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है। करना क्या है? कल्पना करनी है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि पहले हम समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता होता कि हम उसके साथ खेल कर रहे हैं कि हम एक्चुअल में हमको वो चीज मिल गई है। उसको नहीं पता है कि हम फेक कर रहे हैं कि हमारी फीलिंग रियल है, उसको नहीं समझ में आता है। उसको क्या चीज से मतलब है? सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं से। और आपकी भावनाएं जितनी शुद्ध होंगी, जितनी पॉजिटिव होंगी, आप जितना खुश फील करेंगे, जितना एक्साइटेड फील करेंगे, जितना ज्यादा आप कृतज्ञ फील करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी आप अपनी सपनों को साकार होता देखेंगे। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी, क्योंकि आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं। आप उसको ये बता रहे हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो गई है और मैं बहुत खुश हूं। तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जब जो
फीलिंग आप यूनिवर्स में देते हैं वो ही आपके पास लौट कर आती है। तो जब आप वो खुशी वाली फीलिंग दे रहे हैं तो वो ही आपके पास और लौट कर आती है और आपके सपने साकार हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक हम पहले कर चुके हैं। अगर प्लीज मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, ये चैप्टर एक बार वापस से पढ़ लीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जरूर पूछ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ में, अपनी जीवन में धन की बारिश होते देखेंगे। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू सारिका जी। धन धन को को हाँ कहें। धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं। इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके साथ ही हुई हो। क्योंकि खबर खब, अ, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्णता रखती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके पास क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही हैं। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी के या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सपोज आज मेरे को एक खबर मिलती है कि ना मेरे किसी फ्रेंड को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती, या तो मैं बहुत खुश हो जाऊं अपने फ्रेंड के लिए, वाओ यार बहुत ही अमेजिंग न्यूज है, कितनी बढ़िया खबर है, उसकी इतनी अच्छी लॉटरी निकली है, मैं उसको फोन करूं, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करूं, मैं उसको बोलूंगी अरे भैया पार्टी दे, मेरे को तो इतनी तेरी इतनी बढ़िया लॉटरी निकली है, मेरे को तो बहुत अच्छी पार्टी चाहिए, और हम बहुत सेलिब्रेट करें। या फिर हो सकता है कि मैं मन ही मन में मैं बहुत ज्यादा ना जेलस फील करूं, अरे जब देखो ना तब उसी के साथ अच्छी बातें होती है, मैंने भी तो लॉटरी का टिकट खरीदा, मेरी तो कभी भी लॉटरी नहीं निकलती, जब देखो तब भगवान जी उसी की सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी मेरे को लेकिन मेरे पास तो कभी पैसे आते ही नहीं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं क्या चीज को अच्छी भावनाएं दे रही हूँ, या मैं कैसी भावनाएं दे रही हूँ। एक एक सिचुएशन में मैं पैसों को बहुत अच्छी भावनाएं दे रही हूँ, दूसरे में मैं पैसों को बहुत बुरी भावनाएं दे रही हूँ। अब यहाँ ना आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, आई डोंट नो पहले डिस्कस किए थे कि नहीं। सपोज जैसे मैंने कहा मेरे फ्रेंड को लॉटरी निकली है, अब यहाँ पे कैचवर्ड क्या है, वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड वो होता है ना जिसके आप रोज बात करते हैं, जिसके साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं, राइट। तो वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे रोज बात करती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब उसकी लॉटरी निकल गई, अब क्या हो रहा है, मेरे को उससे जलन हो रही है, मेरे को ईर्ष्या हो रही है, अब मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मैं बात नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, फ्रेंड तो मेरी वो पहले भी थी, वो अभी भी वो सेम पर्सन है, उसमें तो कोई बदलाव आया नहीं है। बदलाव कहाँ आया है,
पहले उसके पास उतने पैसे नहीं थे और अब उसके पास इतने पैसे हैं। तो मेरी जो फीलिंग है वो क्या चीज के कारण बदल गई है? पैसों के कारण मेरी फीलिंग बदल गई है। अब एक बात समझिए, जहां पे मतलब मैं, इसका मतलब मैं पैसों को अच्छी भावनाएं नहीं दे रही हूं। अब ईर्ष्या क्या चीज से हो रही है? ईर्ष्या क्या चीज से हो रही है? वो उस इंसान से हो रही है कि वो पैसों से हो रही है? क्योंकि इंसान तो सेम है, बदल क्या गया है? आर्थिक सिचुएशन, पैसे बदल गए हैं। तो ईर्ष्या क्या चीज से हो रही है? पैसों से हो रही है। अब जो चीज में मैं नेगेटिव फीलिंग दूंगी, क्या वो मेरे पास आएगी? अगेन, लक्ष्मी माँ का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मुझे लक्ष्मी माँ से जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो क्या मेरे पास आएंगी? क्या वो मेरे घर में आकर मेरे साथ वक्त बिताएंगी? नहीं बिताएंगी, क्योंकि मैं उनके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं दे रही हूँ। और आप जो भी वाइब्स देते हैं वो सामने वाले को समझ में आता है। अगर मैं आज सारिका जी से या शोभा जी के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखती हूँ, एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार नहीं समझ में, फिर तो समझ में आएगा ना उनको। तो क्या वो मेरे क्लास में आएंगी? क्या वो मुझसे बात करना पसंद करेंगी? नहीं, पर नहीं करेंगे ना। तो सिमिलरली लक्ष्मी भाभी मेरे पास क्यों आएंगी अगर मैं उनसे ईर्ष्या करूंगी, जलन? क्योंकि ईर्ष्या और जलन तो मैं लक्ष्मी माँ से ही कर रही हूँ। हमारे देश में लक्ष्मी माँ धन का प्रतीक है कि नहीं है? तो अगर मैं उनके प्रति जलन कर रही हूँ, ईर्ष्या कर रही हूँ, तो शी विल नॉट कम टू मी, वो मेरे पास नहीं आएंगी। और वो ही अगर मैं किसी और के गुड फीलिंग्स में मैं गुड फीलिंग्स देती हूँ, कोई कोई और एक्साइटेड है, वाह उसकी लॉटरी निकली और मैं उससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चल चल मैं भी ना तुम्हारे साथ चलूंगी, वो लॉटरी का टिकट जो तुम्हारा निकला है उसके लिए पैसे लेने ना मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, और आते वक्त ना हम उसको बैंक में डिपॉजिट करके आएंगे, हम एक थोड़ा अच्छा सा ट्रीट लेते हुए आएंगे, ट्रीट मेरा, मैं तेरे को पार्टी दूंगी यार, तेरी लॉटरी निकली है, इतना तो मैं एज अ फ्रेंड कर ही सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे भावनाएं देखिए, मैं उसके लिए कितनी खुश हो रही हूँ। जब मैं कोई चीज में खुश हो रही हूँ तो वहां मैं, जैसे मैं पैसों में ईर्ष्या कर रही थी, वहां मैं पैसों के लिए खुश हो रही हूँ, मैं पैसों के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। व्यक्ति तो सेम ही है। गुड फीलिंग्स क्या चीज में दे रही हूँ? पैसों में दे रही हूँ। तो अब वो पैसा क्या होगा मेरे पास भी अट्रैक्ट होगा, मेरे पास भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गई हूँ जहां मैं पैसों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। हमको हमेशा क्या करना है? अपने आप को उस अच्छी फ्रीक्वेंसी पे बना के रखना है, उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे बना के रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी में बना के रखना है, जिससे कि हम धन को, सफलता को अपने पास अट्रैक्ट कर सकें। जब आप ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? आप पैसों को ना बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहती पैसों। और जब आप वहां पे अच्छी भावनाएं दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप पैसों को हाँ बोल रहे हैं, मेरे को पैसे चाहिए, तब मैं उसके लिए हाँ, मैं वहां पे अच्छी भावनाएं दे रही हूँ, मैं हर किसी के अच्छे सिचुएशंस में मैं उससे ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ, मैं उसके लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, तब मैं पैसों को हाँ बोल रही हूँ। और जब मैं बुरी भावनाएं देती हूँ, जलन, ईर्ष्या, एनवी, जेलसी, मैं ये सब देती हूँ, तब क्या होता है? मैं पैसों को खुद से दूर करती हूँ, मैं ना बोल रही हूँ पैसों। बार बार क्या बोल रहे हैं? आपको रोमांच और खुशी महसूस करनी चाहिए। रोमांच क्या होता है? एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, बहुत जॉय फील करना चाहिए। हमने फीलिंग्स चार्ट पढ़ा था ना, आई थिंक थर्ड चैप्टर में था, फीलिंग्स चार्ट हमने किया था, तो अभी तक तो आप लोगों को फीलिंग्स चार्ट पूरा याद ही हो जाना चाहिए।
है कि नहीं है? पूरा सबको याद हो जाना चाहिए फीलिंग्स चार्ट कि किस कौन कौन सी फीलिंग्स हमको लाइन के ऊपर रखती हैं, हमको अच्छी फ्रीक्वेंसी में रखती हैं, और कौन सी फीलिंग्स हमको लो फ्रीक्वेंसी में रखती हैं। जैसे जैसे आप अपने फीलिंग्स को अबव द लाइन रखते हैं, अच्छा रखते हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, और जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तब आप धन को हाँ बोल रहे होते हैं, तब आप धन को खुद के प्रति अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? बिकॉज क्या होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप किसी और की खुशी में आप खुश होते हैं, तब आप वो ही खुशी खुद तक अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी भी लाखों डॉलर का कर्ज मेरी कंपनी भी डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता था कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इस बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। यस, मैंने अब एक एक, मिनट, एक मिनट सारिका जी। अब देखिए यहाँ पे रोंडा बर्न ना अपना स्टोरी बता रही है। जब वो द सीक्रेट मूवी बना रही थी, तो उनकी यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन बोला है कि मुझे लगता था कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मतलब कि एकदम ही डाउन, इससे नीचे नहीं जा सकते, वैसी बुरी उनकी स्थिति थी। उनके पास लाखों डॉलर्स का कर्ज था उनके ऊपर। ये हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था एक चैप्टर में कि उनके ऊपर बहुत डॉलर्स का कर्ज था। उनके क्रेडिट कार्ड्स, मतलब बहुत ही, क्रेडिट स्कोर उनका बहुत खराब था। मतलब उनके पास लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, उनके पास उनकी मूवी को कंप्लीट करने के पैसे नहीं थे। रोज उनके पास फोन आते थे, लेनदारों के फोन आते थे। उनके पास छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वो यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि ऐसे में वो जानती थी कि उनको पैसों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, पैसों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, पैसों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। वो जानती थी, तभी वो पैसों को खुद तक अट्रैक्ट कर पाएंगी। लेकिन जैसा कि हम लोग सब सोचते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं होते या जिसके ऊपर बहुत कर्ज होता है वो बोलेगा कैसे कर सकते हैं हम ऐसा। बोलना बहुत आसान है, बट करना बहुत मुश्किल है। कैसे हम उस समय पैसों के लिए अच्छा सोच सकेंगे? चिंता भी होती है, कभी कभार गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है। हम कैसे अच्छा सोच सकते हैं? तो उनकी भी यही सब भावनाएं थी। उन क्या बोल रही हैं कि कर्ज का पहाड़ था सामने। तो वो जानती थी कि अच्छा सोचना इजी नहीं है, पर उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे कि वो ऐसा कर पाई। और उन्होंने क्या किया, चलिए आगे देखते हैं। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई सौ डॉलर निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में 50 डॉलर का नोट लेकर चलती थी। पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा कैसे दूं।
मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन लेकिन मेरे पास सिम पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया, और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं। दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात है। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी और आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। यस। अब देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से उन्होंने कई $100 एटीएम पे गई और उन्होंने बहुत सारा पैसा निकाला। उस समय उनको अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन उन्होंने वो पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं किए। वो क्या करती थी, वो रोज कुछ पैसों को लेकर निकलती थी और वो लोगों में बांट कर आती थी। हमने, आई डोंट नो, हमने बात करी थी क्या कि रोज आपको 3 नोट बांटने चाहिए। रोज कोई भी डिनोमिनेशन का 3 नोट। आप ₹10 का ले सकते हैं, 20 का, 50 का, 100 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100, 50, 10 भी ले सकते हैं, 20, 100, 10 भी ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो। आप 3 10 के ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 3 जरूरतमंद लोगों को देना है। रोज अलग अलग लोगों को दें। आपको खुश होकर वो पैसे देने हैं। कई बार आप सड़क पर क्रॉसिंग पर खड़े हैं, कोई जरूरतमंद आता है, आपसे पैसे मांगता है, आपको लगेगा कि ना अ, इससे इसको मैं पैसे दूंगी और ना ये ड्रग्स खरीद लेंगे, या ये कोई गलत काम में इसको यूज कर लेंगे, या इनसे कोई ले लेगा। ये लोग तो कोई सिंडिकेट चलाते हैं, इनको पैसे देने का मतलब ही नहीं है, इनसे तो पैसे ले लिए जाएंगे। अब ये सब भावनाओं से आपको पैसे नहीं देने हैं। ये सब भावनाएं मन में लानी ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अच्छी भावनाएं रखनी है कि भगवान जी ये पैसे जिसको भी मैं दे रही हूँ उनके घर में खुशियां आए, उनके घर में बच्चों को खाना मिले, बच्चों को पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई कर पाए, उनके घर में बहुत खुशियां आए। आपको वो भावनाएं देकर पैसे देने हैं। रोज 3 अलग अलग लोगों को पैसे दें, उससे क्या होता है, आप मनी सर्कल चलाते हैं। आप किसी को पैसे दे रहे हैं, वो पैसा सामने वाला कहीं और खर्च कर रहा है, वो सेकंड पर्सन कहीं और खर्च कर रहा है, वो कहाँ से घूम कर आपके पास आता है और कितना गुना होकर आपके पास आता है, ये आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जितनी अच्छी भावनाओं से पैसे खर्च करते हैं उतना गुना होकर वो पैसे आपके पास आता है। अब वो ही रोंडा बर्न ने किया। वो पैसे तो लेकर निकलती थी, अब जरूरतमंद लोग तो बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दिल की सुनी। जैसे जैसे जहां उनको मन किया देने का वहां उन्होंने पैसे दिए। अब उसके बाद धीरे धीरे करके जो उनके मन में पैसों के प्रति जो भी नेगेटिव नकारात्मक भावनाएं थी वो धीरे धीरे कर कर दूर होने लगी, और वो पैसे के प्रति पॉजिटिव सोचने लगी। और उसके साथ साथ क्या हुआ, वो पैसे देने में भी ना उनको बहुत मजा आने लगा। देखिए एक बात समझिए, जब आप किसी को बहुत अच्छी भावनाओं से पैसे देते हैं ना तो सामने वाला भी आपको बहुत ब्लेस करता है। और जब वो सामने वाला कोई आपको ब्लेस करता है तो आपको कितना अच्छा फील होता है। तो आपको लगता है ना कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आज अगर आप अपने बच्चों को कोई सपोज कोई काम बोलते हैं कि आज तुम लोग अपना कमरा बहुत अच्छे से ठीक कर लो, हाँ पूरा कमरा अरेंज कर लो, सजा लो, एकदम नीट एंड टाइडी कर दो, एंड वो बच्चे कर लेते हैं कमरा, आपको कितनी खुशी होती है। आप उनको हक करते हैं, आप उनको
मे बी आप उनको चॉकलेट देते हैं, आप उनको बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आप ये सब बोलेंगे, तो बच्चा कितना अच्छा फील करेगा। उसको लगेगा कि अरे वाह, मम्मी ने मेरे को ये काम बोला, मैंने कर लिया, और अब मम्मी मेरे को कितना अप्रिशिएट कर रही है। तो वो अप्रिसिएशन उस बच्चे को कितना अच्छा लगता है। सिमिलरली जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी जरूरतमंद को आप पैसे देते हैं, वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स देता है, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो वैसे ही रोंडा बर्न बोल रही हैं कि उनको पैसे देने में भी ना बहुत खुशी महसूस होने लगी, और पैसों के प्रति भी उनकी भावनाएं जो हैं वो बदलने लगी। उनको सोमवार की बार दो बार ये उनको बार बार ये लगने लगा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। यहाँ एक फीलिंग और आती है, जब आप पैसे लेकर निकलते हैं बाहर और आप जरूरतमंद लोगों को पैसे देते हैं, एक फीलिंग और आती है ना कि वाह, मेरे पास कितने पैसे हैं कि मैं लोगों में बांट पा रही हूँ। वो भी एक फीलिंग आती है। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, और आप वो फीलिंग यूनिवर्स में दे रहे हैं, तो लौट के क्या आता है? और पैसे भर भर कर आते हैं आपके पास, राइट? तो यहाँ पे किसी को भी कुछ भी देना, जब हम किसी को अच्छे मन से कुछ देते हैं ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। लेट्स कंटिन्यू। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटना की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे, और उनके भाव न बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं ये शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी, और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। यस, अब देखिए क्या हुआ। उन्होंने फ्राइडे, शुक्रवार को उन्होंने पैसे देने शुरू किए, ना बांटने शुरू किए। सोमवार को कहाँ से उनके पास इतने पैसे आ गए? $25,000 किसको बोलते हैं? उन्होंने कभी बहुत साल पहले कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, और वो उसको खरीद के भूल गई थी, वो उनके लॉकर में ही रखे हुए थे। उस दिन सुबह उनके पास फोन आता है कि क्या आप वो शेयर्स को बेचना चाहेंगे, क्योंकि उनके दाम बहुत बढ़ गए थे। उन्होंने बेच दिया, क्योंकि उनको पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। उन्होंने शेयर्स बेचे और उनके पास $25,000 आ गए। अब देखिए, तीन बातें हुई थी। उन्होंने पैसों के लिए अच्छा सोचना शुरू किया था, पैसों को प्रेम देना शुरू किया था, उनको देने में खुशी महसूस होने लगी थी, और तीसरा क्या था कि उनको बहुत अच्छा लगने लगा था, कि उनको ये लगने लगा था कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। तो जब आप पैसों के प्रति जैसे जैसे आपने अच्छा सोचना शुरू किया और आपने देना शुरू किया, जो भी चीज आप देते हैं वो आपके पास घूमकर आती ही आती है। ये आकर्षण का नियम है। 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कितने सारे पैसे अट्रैक्ट किए। यहाँ मैं ना बताना चाहूंगी, मेरे साथ भी हुआ था। एक बार हम कहीं मंदिर गए थे, और जैसे कि हम मंदिरों में हम लेकर गए थे खाने का बहुत सामान लेकर गए थे, और मैं कुछ एक 10 की गड्डी पूरा बढ़िया से पॉजिटिवली चार्ज करके मैं लेकर गई थी, 50 नोट के करीब लेकर गई थी मैं, कि मैं अगर हुआ तो मैं देकर आऊंगी। तो जैसे जैसे हम वो खाने का सामान बांट रहे थे, वैसे वैसे मैं एक नोट भी देते जा रही थी सबको। और मतलब लिटरली मैं, मतलब
वो मेरे को थैंक यू बोले, उससे पहले मैं उनको थैंक यू बोल रही थी कि आप मेरे से ये ले रहे हैं। मैंने उस दिन करीब 53-54 लोगों को नोट्स बांटे, और अ, हमने खाने का सामान बांटा। उसी दिन शाम को या अगले दिन मेरे पास, मेरे को एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला, पैसा ही मिला, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। अब आप बोलेंगे कि क्योंकि मैंने दिया, उससे नहीं, देने से नहीं, भावनाओं से, भावनाओं से। अब कई बार क्या होता है, हम देते हैं, अरे क्यों दे रहे हैं, इनको तो देने का कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग तो अभी ये चीज में उड़ा देंगे, वो चीज में उड़ा देंगे। वो भावनाएं नहीं रखनी है। भावना आपकी एकदम शुद्ध होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए, तब आप पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। आप करके देखिए, ये 3 नोट आप देना शुरू करिए, और आप देखिए आप अपने लाइफ में किस तरह से पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये भावना से नहीं देना है कि मैं ये दूंगी तो मेरे पास पैसे आएंगे। देना किस भावना से है, कि जिसके भी पास ये पैसे जाएं उनके घर में सुख समृद्धि आए। उस भावना से ये पैसे देने हैं। ठीक है, देखिए रोंडा बर्न ने किया तो उनके पास इतना बड़ा कर्ज था, उनको समझ नहीं आ रहा था उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे। और क्या बोल रही है, जैसे कि सीधे आसमान से टपके हो पैसे, वैसे उनके पास पैसे आए हैं। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसों में प्रेम देना है। कहाँ से पैसे आएंगे, ये यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं ना। राइट, लेट्स कंटिन्यू। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं किया था। वह तो मैंने इसलिए दान किया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान करती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने की बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी के ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यस, अब देखिए यहाँ पे रोंडा बर्न भी वही बात बोल रही हैं कि उन्होंने पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि वे उनके पास कई गुना बढ़कर लौट कर आएंगे। उन्होंने पैसे क्यों दिए, कि पैसों के प्रति जो उनकी नेगेटिव फीलिंग्स चल रही थी वो बदल जाए। क्योंकि आप देंगे किसी को तभी ना जब आपके पास कुछ होगा। और मैं इतने सारे लोगों को जब पैसे दे रही हूँ तो फिर मेरे पास है तभी तो मैं दे रही हूँ ना, तो मेरी भावना उस वक्त क्या होगी, वाओ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इतने सारे लोगों को बांट पा रही हूँ। मेरी फीलिंग्स देखिए तभी बदल जाती है। जहां मैं बार बार ये सोच रही थी, अरे मेरे ऊपर इतना कर्ज है, आ, मैं कैसे ये बिल्स चुका पाऊंगी, मैं कैसे सैलरी दे पाऊंगी, कैसे मूवी कंप्लीट होगी, मैं तब तक ये सोचती जा रही हूँ। और जैसे ही मैंने पैसे देने शुरू किए, मेरी भावनाएं क्या हो गई, वाह, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इतने सारे लोगों को गिफ्ट कर पा रही हूँ पैसे। देखिए, इमीडिएटली फीलिंग बदल गई। जहां मेरी फीलिंग्स बदली, वहां मैंने पैसों को अट्रैक्ट किया। अगर मैं ये सोच कर देती कि अगर ये दूंगी और मेरे पास पैसे आएंगे, उस समय अगर मेरी ऐसी फीलिंग्स होती, तो पैसे आते नहीं, बल्कि जो हैं वो भी मेरे पास से चले जाते। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया है कि एक बार किसी व्यक्ति ने चैरिटी के भाव से कोई ऑर्गेनाइजेशन को $100 दिए। ठीक है, चैरिटी करने के हिसाब से उन्होंने
$100 दिए। जब हम चैरिटी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? क्या हम ये सोचते हैं क्या कि मैं ये दूंगा तो सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा? नहीं, चैरिटी लेन देन नहीं होता है। चैरिटी इज ओनली गिविंग, राइट? चैरिटी इज ओनली गिविंग। तो जब मैं चैरिटी के भाव से वो $100 दे रही हूँ तो मेरे मतलब कोई उम्मीद नहीं है मेरे को कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा। उस भाव से कभी चैरिटी नहीं कर सकते। तो उन्होंने चैरिटी में $100 दी और 10 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री करी, सबसे बड़ा सेल्स किया उन्होंने। ठीक है। ऐसे जब आप अच्छी भावना से जब आप पैसे किसी को देते हैं तो कहाँ से पैसे आपके पास आएंगे ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, पर आएंगे जरूर। कितने गुना होकर वापस आएंगे ये आपकी फीलिंग डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे, आप कितनी कैसी भावनाओं से आप पैसे दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जस्ट अ मोमेंट मैम, जस्ट। यस, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। मदर टेरेसा, 1910 टू 1997। यस। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, धर्मोपदेशक। धर्मोपदेशक, यस। क्या बोल रही है मदर टेरेसा ने? क्या बोला कि आप क्या क्वांटिटी देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना ज्यादा दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कौन सा डिनोमिनेशन का नोट दे रहे हैं, आप 100 का दे रहे हैं, 200 का दे रहे हैं, 500 का दे रहे हैं या 10 का दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या चीज से पड़ता है? आप किस भावनाओं से दे रहे हैं, आप उसमें कितना प्यार देकर दे रहे हैं। जैसे कि हमने एक बार बात करी थी, अगर आपके घर की मेड है, 2 ग्लास टूट गए, आप उसकी सैलरी दे रहे हैं, आप किस भाव से सैलरी दे रहे हैं? कि अरे मैं तो एहसान कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर कि मतलब मैं पैसे दे रही हूँ तुमको, मेरे को तो तुम्हारे पैसे काटने चाहिए क्योंकि तुमने मेरे इतने सुंदर 2 ग्लास तोड़ दिए। पर देखो, मेरी दिलदारी देखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं काट रही हूँ। तो क्या मैं उस भावना से पैसे दे रही हूँ? क्या मैं सामने वाले को अच्छा महसूस कराकर पैसे दे रही हूँ? आप किस भावना से पैसे दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या क्वांटिटी दे रहे हैं? हो सकते हैं ना, आजकल तो हमारे घरों में बहुत डिलीवरी वाले आते हैं ना, कभी अमेजोन से आते हैं, कभी कोई फूड डिलीवरी का, स्विगी का, जोमेटो का, बहुत तरह के लोग आते हैं। आप उनको भी अगर 10-20 रुपए भी अगर आप उनको टिप में देते हैं कि भाई आज बहुत गर्मी है, चलो आप जाके कहीं पे शरबत ही पी लो, आप एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, भाई आपको मैंने 50 रुपए दिए, चलो आप जाके ना बाजार से कोल्ड ड्रिंक खरीद के ले लो। अब अगर आप उतना भी देते हैं और साफ मन से अच्छी भावनाओं से देते हैं तो वो भी आपके लाइफ में घूमकर वापस आते हैं। वो 10, 20, 50, 100, 200, 500, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ आपकी फीलिंग से पड़ता है। यस, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और आप उसके साथ ही आपके जीवन में आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। ये सब देखिए क्या बोल रही हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास, हम बहुत चिंतित होते हैं, हमारे पास पैसे की कमी है,
और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने ये नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे दूर करें। देखिए, उन्होंने एक और गेम बताया है हमको कि आप सपोज आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, आप जिस भी व्यक्ति को देखते हैं ना, इमेजिन करिए कि आप उनको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और उनको वो पैसे मिल रहे हैं और वो कितना खुश फील कर रहे हैं, कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं, वाह मेरे को ये इतने सारे पैसे मिल गए, अब मैं इससे ये भी कर सकती हूँ, मैं ये बिल्स पे कर सकती हूँ, मैं ये चीज खरीद सकती हूँ, मैं स्कूल की फीस पे कर सकती हूँ, घर का रेंट पे कर सकती। अब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है। जब आप ये महसूस कर लें कि वो व्यक्ति इतना अच्छा महसूस कर रहा है, आप दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ें। जैसे कि अगर आप गाड़ी में चल जा रहे हैं कहीं पे, हाँ, टैक्सी में जा रहे हैं, आपने एक व्यक्ति को देखा और आपने इमेजिन किया कि उनके पास इतने सारे पैसे आ गए और वो कितना खुश महसूस कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारा पैसा दे रहे हैं और वो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। जब आपने वो खुशी आपने महसूस करी, तब तक में गाड़ी तो आगे बढ़ गई, किसी और का चेहरा देखें और फिर इमेजिन करें कि आप उसको वो पैसे दे रहे हैं और वो भी कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा लोगों की खुशी महसूस कर पाएंगे, आप उतना अच्छा खुद फील करेंगे। क्योंकि आप क्या फील करेंगे कि मैंने कितने सारे लोगों को अच्छा फील कराया, मैंने कितनों को पैसे दिए, कितनों को अच्छा फील कराया। जैसे कि बार बार बोला जा रहा है, यूनिवर्स को क्या फेक है क्या रियल है समझ में नहीं आता है। तो जब आप वो फील कर रहे हैं ना कि सामने वाला कितना खुश हो रहा है और उसकी खुशी से आपको कितनी खुशी हो रही है, आप पैसों के प्रति जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं उसको दूर करते हैं और आप अच्छी भावनाओं को आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे आपकी भावनाएं पैसों के लिए बदलती जाती हैं, वैसे वैसे आपकी आर्थिक परिस्थितियां भी बदलती जाती हैं। इन्होंने हमको बहुत तरह के गेम्स बताए हैं, वापस से इनको पढ़ें, इनको अपने लाइफ में लागू करें और देखें, अपनी फीलिंग्स को पैसों के प्रति चेंज करें और उनको अट्रैक्ट करें। लेट्स कंटिन्यू। शेयर और व्यवसाय। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम, 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 यह प्रतिभा की आत्मा है। यस। निकोलस जोसेफ वॉन जैक्विन, 1727 टू 1817, डच वैज्ञानिक। यस, अब देखिए, ये साइंटिस्ट हैं और ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ना जीनियस व्यक्ति बहुत एरोगेंट या मतलब जिसको कंपैशन नहीं हो, वैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे हृदयहीन होने का क्या मतलब होता है कि वो लोगों के प्रति अच्छा नहीं सोचता हो, वो लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखता हो, वैसा व्यक्ति जीनियस नहीं हो सकता है। जीनियस जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। उनमें समझ बूझ होनी चाहिए, उनमें इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ये चीजें होने से आदमी अच्छा हो जाता है? अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते, आप किसी में प्रेम नहीं देते, आप हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अगर आप कभी किसी से किसी में संवेदनशीलता नहीं रखते हैं, आप किसी को सहानुभूति नहीं दे सकते हैं, तो क्या आप अच्छे व्यक्ति कहलाए जाएंगे? चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, कुछ भी हो, चाहे आपके पास बहुत पैसा हो, चाहे आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, पर क्या आपको अच्छा इंसान बताया जाएगा? अगर आप अपने सबॉर्डिनेट से कभी अच्छे से बात नहीं करते, आप हमेशा लोगों की इंसल्ट करते हैं, आप हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं, आप कभी किसी
के प्रति कंपैशन नहीं रखते, कभी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते, आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रतिभा की आत्मा क्या है? प्रेम, प्रेम, प्रेम। दूसरों में प्रेम देना, दूसरों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स रखना। वो घमंड, वो एरोगेंस, वो सब से आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाते हैं। और जब आपके अंदर जब आप वो फीलिंग्स जनरेट करते हैं कि आप हर किसी के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, तो वो ही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। और ये देखिए, ये एक वैज्ञानिक बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं हमको ये बात, कि अच्छा जीनियस, जो एक्चुअल में जो जीनियस होता है, वो लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखता है। ठीक है, सिर्फ इंटेलिजेंस और समझ काम नहीं आती है, आपकी भावनाएं भी बहुत जरूरी होती हैं। लेट्स कंटिन्यू। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती है। और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको उस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं, तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। यस, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, प्रेम की आकर्षण की शक्ति, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो ही दुनिया में सारे पैसों को चलाती है। जितना ज्यादा आप पैसों के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, पैसा आपकी ओर उतना ही खिंचा चला आता है। ये हम समझ चुके हैं कि आप तभी धन का चुंबक बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आ, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी उसके लिए। अगर बहुत कड़ी मेहनत से ही पैसे आप कमा सकते, तो जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूर हैं, जो ईट ढोते हैं माथों, अपने सिरों पे, वो लोग तो बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि वो लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। तो सिर्फ कड़ी मेहनत करने से आपके पास पैसे नहीं आते हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं, आप हर उस पैसे के हकदार हैं जो आप इस वक्त कमाना चाहते हैं, या आपको इस वक्त जितने भी पैसे की जरूरत है वो आपके लाइफ में होने ही चाहिए। पर क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी फीलिंग्स वैसी नहीं है जैसा कि होना चाहिए। आपको काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। ये हम पहले भी शायद समझ चुके हैं ना, कि जब हम काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो देखिए, अब एक रिक्शा वाला है, वो जब रिक्शा चला रहा है, तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो रिक्शा चला रहा है। हमको क्या लगता है कि धूप में, बारिश में वो एंजॉय करते हैं रिक्शा। हो सकता है कोई 10 में से 2 लोग एंजॉय भी करते हो रिक्शा चलाना, बट वो उसमें उनका पैशन नहीं है, उसको वो एंजॉय नहीं करते हैं, तो वहां पे उनके लिए कोई खुशी नहीं है। जब वहां पे वो खुशी नहीं दे पाते हैं ना, इसीलिए वो लोग उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वहां पे वो पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अगर आप एक पेंटर हैं, आप स्कल्प्टर हैं, पेंटर हैं, आपका पैशन है वो, आपको उसमें मजा आता है, तो तब जब आपकी एक एक पेंटिंग बिकती है, तो शायद आपको जितना ज्यादा पैशन है, आपका जितना ज्यादा एक्साइटमेंट है उसको क्रिएट करके, आप उस तरह से पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति कोडिंग करता है, कोई कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करता है, वो
हो सकता है क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है तब वो कर रहा है वो काम। तो उसको वो पैसे भी ना उसी हिसाब से ही अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा आप उसमें एक्साइटेड फील करते हैं अपने काम में, जितना ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सुबह उठूं और सोचूं अरे बाबा वापस से आज ऑफिस जाना पड़ेगा, वापस उसी टेबल पे बैठना पड़ेगा, वही काम वापस से करना पड़ेगा, मैं तो बोर ही हो जाती हूँ ये काम करते करते। अब देखिए मेरे को कोई खुशी नहीं हो रही है काम पे जाने में, मेरे को कोई खुशी नहीं हो रही है उस काम को करने में, तो मैं वहां पे अपना पूरा 100% नहीं दे पाऊंगी। जब मैं वहां पे 100% नहीं दे पाऊंगी, इसका मतलब है मैं वहां पे उतने पैसे भी नहीं कमा पाऊंगी जितना कि मैं कमा सकती हूँ। कोई भी काम को करने के लिए, अच्छे से करने के लिए हमको वहां पे 100% से ज्यादा देना होता है। पूरी शिद्दत के साथ जब हम वो काम करते हैं, उसमें हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, तब हम पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका जानते हैं और उससे कतई प्रेम नहीं करते, तो आपको न तो कभी पैसा मिलेगा और न ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों का प्रिय नौकरी आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास उस इसी समय है, और यह वह यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उसे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। यह सब देखिए क्या बोल रहे हैं। जैसे कि सपोज आप कोई नौकरी कर रहे हैं एंड वो आपकी मनचाही नौकरी नहीं है, आपको लगता है कि बस पैसे कमाने हैं। बहुत से लोग इसी तरह से काम करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। घर कैसे चलेगा, फैमिली को कैसे खुश रख पाऊंगा, उनकी जरूरतें कैसे पूरी कर पाऊंगी, ये सब सोच के हमको जो नौकरी मिलती है हम ले लेते हैं, पर हमारी खुशी नहीं है वहां। तो जब हमारी खुशी नहीं होती है तो हम बेमन से उस काम पे जाते हैं, हम वहां पे पूरा दिल लगा के काम नहीं करते हैं। तो कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आता है जब वो नौकरी हमसे चली जाती है, हम पैसों को अपने से दूर कर देते हैं। वो ही, अगर हमको हमारी मनचाही नौकरी को अट्रैक्ट करना है तो क्या करना होता है, अभी आपकी जो भी नौकरी है, आप जैसे भी, आपका जो भी करंट आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपको वहां पे उसमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स देनी है। क्योंकि मानिए ना मानिए पैसे तो आ रहे हैं वहां से, तभी आप बिल्स पे कर पा रहे हैं, अपने घर की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। वहां पे आपको पॉजिटिव फीलिंग्स देना बहुत जरूरी है। जब आप वहां पे पॉजिटिव फीलिंग्स देने लग जाते हैं, जब आप उसके प्रति ग्रेटफुल होने लग जाते हैं कि कम से कम ये नौकरी तो है, इतने तो पैसे आते हैं, घर की सारी जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं। जब आप वहां पे ये सोचने लग जाते हैं ना कि आप अभी जो नौकरी है उसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं, तो क्या होगा, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको जैसी नौकरी चाहिए आप उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो भी, जैसे जो लोग हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, वो कंपनी है, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं। आपको जो पैसे मिलते हैं वहां से, उस पैसों के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं। उन कर्मचारियों के लिए कोई आपको चाय पिलाता है, कोई आपके लिए आपका डेस्क साफ करता है, डस्टबिन क्लीन करता है, बाथरूम क्लीन करते हैं। जब आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं ना अपने जॉब में,
आप देखेंगे, आप अपनी मनचाही नौकरी, मनचाहे बिजनेस को आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। कई बार होता है कि हमारे पास वो क्लाइंट्स नहीं है जैसे हमको चाहिए, जो हैं उनसे हम खुश नहीं होते, मे बी उनसे हमको उतना ऑर्डर नहीं मिल रहा होता जो हमको चाहिए। तो जो मिल रहा है, जो क्लाइंट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके लिए तो ग्रेटफुल होइए पहले, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बिजनेस आ रहा है ना आपके पास। उस बिजनेस के लिए ग्रेटफुल होइए, उन क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए, उन ऑर्डर्स के लिए ग्रेटफुल होइए, उन उन वेंडर्स के लिए ग्रेटफुल होइए। उनमें अच्छी भावनाएं दीजिए और आप देखेंगे आप जो चाहते हैं आप उसको कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज तक के लिए तो प्लीज जरूर पूछें। मैम एक बार वो वाला पार्ट फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे, जो उसने पैराग्राफ बोला। इस पैसे की कमी से यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए यह तकनीक आजमाएं, जो पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी का विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। ये वाला हाँ, पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अब वापस। जैसे क्या है ना कि अ, कई बार हम पैसों के प्रति बहुत नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। ठीक है, अब हमको हमारी भावनाएं कैसे बदलनी है। आप इमेजिन करेंगे कि जो सामने आप जैसे सड़क पर ही चल रहे हैं, ठीक है, आपने किसी को देखा, आप इमेजिन करिए कि आपने उसको बहुत पैसे दिए, ठीक है, एंड वो कितना खुश महसूस कर रहा है। अब आज मैं सड़क पर चल रही हूँ और मैं, यहाँ पे शोभा जी हैं, सपोज मैं शोभा जी को ना बहुत पैसे दे रही हूँ, अब वो कितना खुश महसूस करेंगी, वाह, अचानक से पैसे आए हैं ना। वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं पैसे दूंगी उनको, वो कितना एक्साइटेड फील करेंगी, उनको खुशी का तो मतलब कोई वो ही नहीं रह जाएगा, इतना ज्यादा खुश वो फील करेंगी। जब वो इतना खुश फील करेंगी, वो खुशी मेरे को महसूस करनी है। जब मैं उनकी खुशी को महसूस कर पाऊंगी तो मेरी फीलिंग बदलती है पैसों के लिए। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनको वो खुशी दे पा रही हूँ। अब मैं शोभा जी की खुशी महसूस करी, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सुनीता जी तक जाना है, अब उनका चेहरा देखना है, अब उनके चेहरे में इमेजिन करना है मैंने उनको वो पैसे दिए, अब वो कितना खुश फील कर पा रही हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे को वो जो विचार जो है ना, अबंडेंस के विचार मेरे को दूसरों तक पहुंचाने हैं। मेरे को इमेजिन करना है कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति आ रहा है वो बहुत समृद्ध फील कर रहा है। ठीक है, एंड उनकी खुशी को महसूस करनी है जिससे कि मेरी पैसों के प्रति भावनाएं बदल जाएं। लेकिन आपको वो खुशी महसूस करनी होगी। आपको इमेजिन करना होगा कि वो व्यक्ति बहुत खुश है और उनकी खुशी आपको महसूस करनी होगी। तब आप पैसों के प्रति अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट एकदम भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ कल्पना करना है ना। कल्पना करना है, यूनिवर्स को हमको सिर्फ वो अच्छी भावनाएं देनी है। अब आप कल्पना में कर रहे हैं कि आप हकीकत में कर रहे हैं, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अच्छी भावनाएं देनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि वो सामने वाला व्यक्ति इतना खुश हो रहा है, वो तो कूद रहा है एकदम खुशी से, उसके पास इतने पैसे आ गए हैं। एंड जब आप वो, आप कल्पना करेंगे आपको कितनी खुशी होगी, ये करके देखिए, आप आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाएगी, आप इतना अच्छा फील करेंगे। जैसे ही आप अच्छा फील करने लगेंगे ना, पैसों के प्रति आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा देखिए, मैं ना थोड़ा सा अभी आ, कुछ सिचुएशन है जिसके कारण अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो या तो सुबह हम सेशन कर सकते हैं या रात को कर सकते हैं, आप लोग को जो टाइम सूट करता है। क्योंकि कई दिन हो सकता है मुझे दोपहर में मैं नहीं अटेंड कर पाऊँ।
तो इसलिए अगर आप लोगों को अगर सुबह का टाइम 11 से 12 सूट करता है या रात को 9 से 10 सूट करता है, तो हम उस टाइम पे ले सकते हैं। बिकॉज मेरी मेरी बहुत इच्छा है कि हम मई के महीने में पावर बुक खत्म कर दें, तो फिर जून से हम मैजिक बुक शुरू करेंगे। 9 से 10 मैजिक बुक हो रही है? हाँ शकुंतला आंटी, मुझे पता है, मैं कई बार उसको अटेंड करती हूँ। हम्म। आप तो करती करवाती हैं। हाँ वो एक्चुअली मेरे फैमिली में ना कुछ चैलेंज आया है। मैं हाँ हाँ, मेरे ठीक को बात है। मेरे को दोपहर के टाइम में थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा कोई कोई दिन आना, तो दस इसलिए से मैं ग्यारह टाइम। हाँ 10 से 11 नहीं होगा? रात को, नहीं, सुबह। सुबह 10 से 11 अगर सब जन कंफर्टेबल सबको है मैं यहाँ ले करते सकती हैं तो हूँ। देख लीजिए, सबको पूछ ठीक है, लीजिए। ठीक है, मैं ना एक बार ग्रुप में पोल डाल देती हूँ। हाँ, देखिए रात को जो मैजिक बुक हो रही है उसका 24th चैप्टर हो गया है, 2-3 दिन ही बाकी है, उसमें हम ज्यादा दिन दो नहीं तीन बाकी। दिन बाकी है, खत्म हो जाएंगे। हाँ वो ज्यादा दिन नहीं बाकी है, वो खत्म हो जाएगा। हम्म। ठीक मैम है। मॉर्निंग का 10 से 11 हम मतलब मुझे